नहीं सहन हो रही है ये गर्मी मुझसे और सहन नहीं हो रही है। भगवान जी हम छोटे पक्षियों पे दया करें और गर्मी का कोई इलाज करें। कह दिया तुमसे नहीं बैठूंगी अंडे पे। एक तो इतनी भयानक गर्मी है, ऊपर से तुम मुझे अंडे पे बिठाने पे तुले हो। पहला पहल अंडा है गौरी हमारा। कह देता हूँ तुम्हारे नहीं बैठने की वजह से अंडा जो खराब हुआ तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतनी ही फिक्र है अपने होने वाले बच्चे की तो जाओ कूलर खरीद लाओ, फिर 24 घंटे बैठे रहूंगी। अभी जाके कूलर लाता हूँ, तब तक मेरे लाडले का ध्यान रखना। ऐसा के कालू निकल जाता है और सीधे चील की कूलर की दुकान पे पहुंच जाता है। कहो कालू, कैसे आना हुआ? कूलर खरीदने आए हो या चुराने? कैसी बातें कर रहे हो चील भाई? सामने से आया हूँ तो खरीद नहीं आया हूँ। चुराना होता तो पीछे से आता। ऐसा के कालू हंसने लग जाता है। कालू की बात सुन चील के तो पसीने छूटने लगते हैं। अभी ये बताओ कूलर के कितने चावल के दाने लोगे? चावल के नहीं बल्कि चने के दाने लूंगा, वो भी पूरे 10,000। मजाक के मूड में नहीं है अभी कालू, सही सही लगाओ, ना तुम्हारा ना मेरा। 2000 चने के दाने दे देता हूँ। कालू कौवे, 2,000 दाने में तुम्हें सिर्फ कूलर की मोटर मिलेगी, जिसे तुम अपने हाथ से ही चला लेना। अब कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बिना कूलर लिए घर गया तो गौरी अंडे को नहीं सहेगी, क्या करूं? अब तो बस चिड़िया ही समझदार है जो हमारी परेशानी का हल निकालेगी। ऐसा कहता हुआ कालू कौवा चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देता है। बात तो गौरी बहन की भी सही है कालू भैया, इतनी गर्मी हो रही है 2 घड़ी चैन से भी बैठा नहीं जा रहा, तो फिर वो बेचारी कैसे अंडे पे बैठेगी। पता है तुम्हें चिड़िया, गर्मी से परेशान होकर हमारे जंगल का जो मिस्त्री तोता है उसकी पत्नी जी भी उसे छोड़ के मायके वाले जंगल चली गई है। कोई रास्ता तो दिखे इस गर्मी से निपटने का। मेरी नानी कहा करती थी कालू भैया, जब कोई रास्ता ना दिखे तो इंसानी रास्ता देखना, तभी हमें अपनी परेशानियों का हल मिलेगा। यानी कहना चाहती हो इंसानी बस्ती में चले? सही समझी हो कालू भैया। अब चिड़िया और कालू साथ साथ इंसानी बस्ती में चल जाते हैं और बाहर से ही चोरी छिपे देखने लगते हैं। किसान की पत्नी का पूरा कमरा बड़ी ही बारीकी से देखते हैं। छोटी चिड़िया, कुछ देखा तुमने? इस इंसानी घोंसले में मुझे ना कोई कूलर दिख रहा है और ना कोई पंखा, लेकिन फिर भी इनके घोंसले में बड़ी ठंडक है। आप सही कह रहे हैं कालू भैया, मुझे भी यही बात समझ नहीं आई। अब चिड़िया और कौवा कमरे में चल जाते हैं। माता जी, आपके घोंसले में कूलर पंखा नहीं दिख रहा, फिर भी गर्मी में आपका घोंसला बहुत ठंडा है, ऐसा क्यों भला? ध्यान से नहीं देखा तुमने चिड़िया पक्षी, मेरा ये जो मटका है असल में कूलर ही है। हम गरीब किसान हैं, हमें कूलर बहुत महंगा पड़ता है, तो हमने जुगाड़ से ये कूलर बनाया है। अब चिड़िया और कौवा दूसरी तरफ आके मटका देख हैरान रह जाते हैं। माता जी, ये जुगाड़ बताने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चिड़िया और कालू वापस अपनी जंगल की तरफ चल देते हैं। कालू भैया, मोटर कितने दाने में देंगे चील भाई साहब? 2000 चिड़िया, पूरे 2000 दाने, वो भी चने के। ऐसा ही कहा था सुबह उस चील ने। नया कूलर का दाम तो पूरा 10,000 दाना बता के मेरी इंसल्यूट की थी। तो ठीक है कालू भैया, हम सिर्फ चील से मोटर ही खरीदेंगे। क्या सिर्फ मोटर चाहिए? लगता है सुबह का किया मजाक कालू ने दिल पे ले लिया। अरे खाली मोटर को चलाओगे कैसे? वो सब हमारा सरदर्द है, तुम बस मोटर दे दो। चील से मोटर लेकर चिड़िया और कालू सीधे तोते मिस्त्री के पास जाते हैं। क्या मटके से तुम लोग कूलर बनाना चाहते हो? ये तो ना पहले देखा ना सुना। अपनी आँखों से इंसानी बस्ती में ऐसा ही कूलर देखा है तोते भैया, आप तो मिस्त्री है, सब कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जुगाड़ ना चला तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए हरी तोता मटका कूलर बनाने में लग जाता है और जैसे ही कूलर काम करता है, अरे कमाल हो गया, ये तो सच में काम कर गया। चिड़िया और कालू बड़े खुश होते हैं। अब गौरी खुशी खुशी सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती है। दूसरी तरफ चिड़िया भी आराम से अपने घोंसले में चैन की नींद सोती है। इधर हरी तोता 2 कूलर और तैयार करता है। एक कूलर अपने साथ अपने ससुराल ले जाता है। आए दामाद जी, मैं शरबत लाती हूँ आपके लिए, अगर आप मुझे लेने आए हो तो पहले ही कह देती हो, मैं नहीं जाऊंगी उस ज्वालामुखी जैसे जंग
जंगल में। फिर हरी तोता अपना मटका कूलर चालू कर देता है। वाह दामाद जी, ये मशीन तो बड़ी ठंडी है। कितने मिली है? मैंने बनाई है खास अपनी हरियाली के लिए। मैं ना कहती थी हरियाली हमारे दामाद जी की समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। सासू माँ, ये मशीन आपको दिए जाता हूँ और अपनी पत्नी जी को लिए जाता हूँ। अब हरियाली तोते अपने पति जी के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल वाले जंगल लौट आती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा काम कर जाती हैं। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।